जी। बड़ी सारी आप सबको। एवरीवन आर यू अवेलेबल? कुछ प्रैक्टिस की आप लोगों ने? हम्म। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एरे। ठीक है, क्या होता है एरे? किसी को आइडिया व्हाट इज एरे? तो एरे एक तरीके का लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपको स्टोर करना है, सो आप एरे का यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये एक मेमोरी है। इस मेमोरी में आपको 0 पोजीशन से लेके 10 पोजीशन तक जो भी डेटा स्टोर करना है वो आप स्टोर कर सकते हो। सो व्हाट इज एरे? एरे का मतलब क्या है? एरे का मतलब है कि वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्या है एरे का मतलब? कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। एंड ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए, एंड उसकी जो कैटेगरी होगी वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, सेम डेटा टाइप की कैटेगरी इसके अंदर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी एरे को बनाएंगे तो उसमें एक तरीके का सेम टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। इस सेम तरीके का डेटा हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। जैसे आप अभी तक कर रहे थे, इंटीजर ए की वैल्यू 10 कर दे रहे थे। ठीक है, फिर बी की वैल्यू 20 कर दे रहे थे, फिर सी की वैल्यू 30 कर दे रहे थे। तो इस तरीके से अगर हमको 1000 डेटा यहाँ पे सेव करना है, कितने वेरिएबल हमको यहाँ पे लेने पड़ेंगे? बहुत सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? कि हमारी मेमोरी भी बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो और हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो उसको हैंडल कैसे किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एरे, विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन, हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखना कि व्हाट इज एरे। एरे इज अ टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सेम टाइप ऑफ मैनर्स। जैसा डेटा है, इंटीजर है तो इंटीजर डेटा सेव सेव होगा पूरा का पूरा कलेक्शन के अंदर। अगर आपके पास बूलियन डेटा है तो सारा का सारा डेटा बूलियन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ डेटा बूलियन हो गया, कुछ डेटा हमारे पास अ, किसी और डेटा टाइप को यूज कर लिया। गॉट इट? तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे के काम करना। कलेक्शन के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है।
देन सेकंड पॉइंट कि जब भी आप कोई भी एरे बनाएंगे तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी एरे को अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट का आपको यूज करना है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर ये जो खाली स्पेस है इसमें हम लिखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? इंडेक्स का मतलब हो गया पोजीशन, कि किस पोजीशन पे हमको क्या डेटा यहाँ पे स्टोर करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जीरो पोजीशन, तो ये जीरो पोजीशन पर कोई डेटा स्टोर करेगा। जैसे मैंने कर दिया वन, वन पोजीशन पे टू, टू पोजीशन पे थ्री, थ्री पोजीशन पे फोर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजिली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एरे के अंदर जब भी कोई डेटा आप स्टोर करोगे, इसकी इनिशियल जो वैल्यू होगी, पोजीशन की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा जीरो ही होगी। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट विद द जीरोथ पोजीशन। इसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ पोजीशन, कि जब भी डेटा स्टोर होगा वो हमेशा जीरोथ पोजीशन पे ही डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, सिंपल है। अब अगला काम क्या आएगा आपके पास कि करना कैसे है। तो इसको करने के लिए आपको स्टैटिक और डायनेमिक दो तरीके से काम करना पड़ेगा। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, तो अभी हम लोगों को स्टैटिक ही सीखना है, डायनेमिक में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। स्टैटिक तरीका हमको सीखना है कि हमने कोई डेटा बना रखा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, बस ये सीखना है। तो देखो, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, कि हम ये काम कर कैसे सकते हैं। तो टुडे इज अ डे 5। मैं यहाँ पे बना देता हूँ पैकेज का नेम, डे 5। राइट क्लिक, न्यू, देन क्लास, क्लास का नाम हो गया array। ठीक है, मेन मेथड, यू कैन स्टार्ट विद द मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर अब आपको सेम टाइप का डेटा है, तो मैंने लिख दिया इंटीजर a इज इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एरे का काम करना है तो आपको एरे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा इज इक्वल टू करके, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर डेटा लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये डेटा कैसे स्टोर हो रहा है? ये ए के जीरो पोजीशन पे एक वैल्यू हो गई, ए के वन पोजीशन पे टू वैल्यू हो गई, ए के टू पोजीशन पे थ्री वैल्यू हो गई। तो ये इस तरीके से डेटा स्टोर करता जाए। ठीक है, ये हमारे पास एरे है, ब्लॉक्स बन गए। ब्लॉक्स के अंदर अगर आपको यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, कैसे करोगे? जीरो पोजीशन पर वन है, तो किसके जीरो पोजीशन पे? ए के जीरो पोजीशन पे क्या वैल्यू है? वन। ए के वन पोजीशन पे क्या वैल्यू हो गई? टू। ठीक है, ए के टू पोजीशन पे क्या वैल्यू हो गई? थ्री। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते। गॉट इट? इजी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई क्वेरी? एनीवन? ओके, डेटा रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको निकालोगे कैसे? ए के जीरो पोजीशन पे डेटा है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि ए के जीरो पोजीशन पे क्या डेटा है? वन डेटा है। इसी लाइन को कॉपी करके फिर से आप पेस्ट करो। ये टू पोजीशन हो गया, सॉरी वन पोजीशन हो गया, ये टू पोजीशन हो गया, और ये थ्री पोजीशन हो गया। तो अलग अलग पोजीशंस पे आप यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते। गॉट इट? इजी। तो इस तरीके से अगर आपको डेटा निकालना है तो देखो, वन बाई वन बहुत सारा डेटा आपको निकालना पड़ेगा, और मल्टीपल आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं भाई, ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, तो बेटर ऑप्शन क्या है? विद द हेल्प ऑफ लूप, तो आप एक फॉर लूप लगा दो। इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो पोजिशन से आई लेस देन कहाँ तक जाना है? एरे की लेंथ तक जाना है, तो ए डॉट लेंथ एंड आई प्लस बीस। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो एरे का जो लेंथ है उसको निकालने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है, दैट इज अ ए डॉट लेंथ मेथड। ठीक है, तो ए डॉट लेंथ मेथड के थ्रू जो भी डेटा आपको यहाँ पे निकालना है वो आप इजिली यहाँ पे निकाल सकते हो। गॉट इट? सिंपल। अब ए के जीरो पोजीशन पे कोई डेटा है तो ए के जीरो पोजीशन पे आप
निकालोगे तो अभी सिर्फ जीरो पोजीशन करेगा। अगर आई लिखोगे तो आई के थ्रू जितना भी डेटा होगा वो सब आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 आ गया। अब मैं ये डेटा इंक्रीज कर दूं, कॉमा लगा के। बहुत डेटा इंक्रीज कर दिया मैंने। तो मैंने अपने कोड में चेंज नहीं किया। चाहे मैं डेटा कम करूं या मैं डेटा ज्यादा करूं, मेरे लूप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लूप मेरा कांस्टेंट जो हमने लिखा है ए डॉट लेंथ, तो बाय डिफॉल्ट ये लेंथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर करता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं जेनेरिक तरीका। इसको बोलते हैं हम लोग जेनेरिक तरीका। तो जेनेरिक तरीके से आपको ये कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, रन एज, एग्जीक्यूट करेंगे। सो यू कैन सी 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, एंड अगेन 1 2 3 4 5। तो ये डेटा आपका बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताइए, इतने स्टेप्स में कोई डाउट? ये जीरो पोजीशन है, ये पोजीशन पर डेटा सेव होता है। ये सब क्या है? ये सब वैल्यूज हैं, इस पे फोकस करो। ये ब्लॉक है। ये वैल्यू लिखिए 1 2 3। तो वन किस पे है? ए के जीरो पोजीशन पर वन वैल्यू। इस पे ए के जीरो पोजीशन पर वन वैल्यू। ए के वन पोजीशन पे क्या वैल्यू है? टू वैल्यू है। ए के टू पोजीशन पे क्या वैल्यू है? थ्री वैल्यू। ठीक है। तो ये जो नीचे आप देख रहे हो, दिस इज अ पोजीशन। तो मैंने बताया ना कि ये हमारे पास इंडेक्स होता है, ये पोजीशन होती है जो एरे के अंदर लिखा है। तो दिस इज अ सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग कि आप यहाँ पर इसकी पोजीशंस लिख रहे हो। ठीक है। तो ये क्या हम क्या करेगा कि ए के जीरो पोजीशन पे क्या वैल्यू है? वन वैल्यू है। ए के वन पोजीशन पे क्या वैल्यू है? टू वैल्यू है। ए के टू पोजीशन पे क्या वैल्यू है? थ्री वैल्यू है। तो इस तरीके से डेटा आपका यहाँ पर चलता जाए। इज इट क्लियर? यस और नो? अभी कोई डाउट है? चलो। हाँ, आई मतलब एक लूप है। तो लूप की पोजीशन कहाँ से चल रही है? आई के जीरो पोजीशन से। कब तक चलती रहेगी? आई मतलब मान लो इंडेक्स हो गया। हाँ। हाँ। तो लूप जो चलता है वो इंडेक्स तो ये हो गया, जैसे ये जीरो पोजीशन पर है। तो यहाँ तो आप नहीं समझ पाओगे, बट फिगर अगर आप देखोगे तो आपको फिगर में क्लियर हो जाएगा ये कैसे काम किया जाए। फिगर आपके पास अगर मैं बना दूं तो कुछ ऐसे बनेगा। ये आपके पास एक फिगर बना दिया। ये ब्लॉक्स हो गए। ठीक है। तो जीरो पोजीशन, ए के जीरो पोजीशन पे क्या वैल्यू है? फॉर एग्जाम्पल 10। तो आई किसको कंसीडर कर रहा है? पोजीशन को कंसीडर कर रहा है। ठीक है ना। तो आई जीरो टाइम चलेगा तो वन वैल्यू उठा लेगा। आई फिर नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होके चलेगा तो वन से चलेगा, तो नेक्स्ट पोजीशन पे मान लो 20 है तो 20 उठा लेगा। तो इस तरीके से वो मूव करता जाएगा। हम्म। 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 नहीं, इसमें जे वाला कुछ नहीं है। ठीक है। इसमें जे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो करना ही नहीं है ना। इसके डेफिनेशन पे फोकस करो। एरे ये कह रहा है कि आप अभी तक जो वैल्यू स्टोर करते थे वो सिंगल सिंगल करते थे। इंटीजर ए की वैल्यू रख दी 10, तो एक आपको वेरिएबल ऐड करना पड़ा। दूसरी वैल्यू हो गई p इज इक्वल टू 20, तो एक वेरिएबल और ऐड करना पड़ा। फिर c की वैल्यू हो गई 30, एक वेरिएबल और ऐड करना। अब इस तरीके से अगर 1000 वैल्यूज हमको यहाँ पे स्टोर करनी हो तो कितने वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे? 1000। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि हम इसको एक बॉक्स में डाल दें, यानी कि ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है।
अब इस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हमको डेटा सेव करना है, लेकिन वेरिएबल एक ही बार यूज होगा, ए। तो ए के ब्लॉक नंबर, ए के 0 पोजीशन पे क्या वैल्यू है, वो 1 हो गई। जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, एक सोसाइटी है, ठीक है। तो हमें हर सोसाइटी पे एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं ना, भाई ए सोसाइटी का ये 1 नंबर हो गया, ये ए सोसाइटी का ये 2 नंबर हो गया, ये ए सोसाइटी का 3 नंबर हो गया। तो सोसाइटी का नाम तो ए ही है ना, समझ गए। तो इस तरीके से बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स इन्होंने अपडेट कर रखे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो बहुत सारा आपको मेमोरी चाहिए। अब सोचो कि अगर ये फ्लैट्स का सिस्टम नहीं स्टार्ट होता, तो क्या हमारे पास इतनी लैंड है कि हर एक बंदे का अपना एक घर हो जाए? बहुत मुश्किल है। तो लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, फ्लैट बनाना शुरू कर दिया। एक काम करो, इसमें 3 बना दो, इसमें 3 बना दो, इसमें 3 बना दो। जिस जमीन पर एक घर बन सकता था, अब आज उस जमीन पर 12 फ्लैट बन चुके हैं। यानी कि 12 लोगों को घर बन गया ना, मिल गया ना। कैसे मिल रहा है, एक जमीन पे से ही तो सब कुछ मिल रहा है। तो कुल मिला के मेमोरी को कैसे यहाँ पे यूज करना है, मेमोरी कैसे यहाँ पे मैनेज करनी है, वो कॉन्सेप्ट है। कि बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्टेज ना हो, इसलिए आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पे यूज करो। एरे को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले जो चल रहा है उसको खत्म करें। यहाँ तक कोई डाउट है? एरे में अभी कोई डाउट किसी को? एनीवन? ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो एरे की डेफिनेशन क्या है कि वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। तो जैसा डेटा टाइप दिया गया है, इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा। अब आप सोचो कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग कर दें तो एरर आ जाएगी। आप सोचो कि हम यहाँ पर ट्रू डाल दें तो एरर आ जाएगी। आप सोचो हम यहाँ पर वही 1.9 लिख दें तो एरर आ जाएगी। क्यों? ये डिफरेंट डेटा टाइप होगा। तो अगर सेम डेटा टाइप है, 1 है, तो 1 क्या कंसीडर कर रहा है, भाई कह रहा है इंटीजर टाइप का ही डेटा होना चाहिए। तो डेटा टाइप को आपको फोकस करना है। इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा पूरे ब्लॉक में स्टोर कर सकते हो, किसी दूसरे टाइप का डेटा आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? चलो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। ठीक है। तो दो तरीके के एरेज हैं, टाइप्स ऑफ एरे की बात करते हो तो फर्स्ट इज सिंगल डायमेंशन एरे। तो सिंगल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल बॉक्स से, ठीक है। सेकंड वन इज मल्टीपल डायमेंशन एरे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मल्टीपल बॉक्स। गॉट इट? तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? तो अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल किया वो किसका है? सिंगल डायमेंशन में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू क्लास, सिंगल डायमेंशन एरे, एसडीए ले लिया। देन मेन मेथड की जरूरत है, एक मेन मेथड ले लिया। मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने कर दिया इंटीजर। अब इस इंटीजर की जगह मान लो स्ट्रिंग कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल के नाम हैं, तो मैंने बोल दिया एक लिस्टिंग बना जिसमें मोबाइल के नाम आने चाहिए। तो आपने एक लिस्टिंग बना दी, जैसे नोकिया, सैमसंग, ठीक है, वीवो, एप्पल, और कौन सा, कोई नाम बता दो यार एक बात।
नोकिया, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी। ठीक है। सो ये हमारे पास एक लिस्टिंग बन गई है। अब आपको ये डेटा डिस्प्ले कराना है। तो अगर आप एस वाई एस ओ करके मोबाइल के पोजीशन से अगर डेटा निकालोगे, कि हमारे पास तो जीरो पोजीशन पे डेटा है, तो एक बार में तो नहीं निकलेगा सारा का सारा डेटा, वन बाई वन ही निकलेगा। तो आपको बहुत बार चेंजेस करने पड़े। तो आप चाहते हो भाई हम चेंजेस ना करें, इसको डायनेमिक बना दो, तो क्या करना पड़ेगा? लूप ले लो, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो पोजिशन से स्टार्ट करो, आई लेस देन मोबाइल की जो लेंथ है वो निकाल लो, एंड आई प्लस प्लस कर दो। गॉट इट? ये बन गया आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, उसको उठा के यहाँ कर दो। जो इंडेक्स पोजीशन है उसको उठा के आप यहाँ कर दो। गॉट इट? सिंपल। अब जैसे ही राइट क्लिक करके आप रन करोगे, सारा डेटा आपको यहाँ पे शो कर दो। डन। देख लो, कोई लाइन कोई पॉइंट नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टेप मूव करें। अब अगला स्टेप इसमें क्या आएगा? अगला स्टेप इसमें ये है कि अगर टू डी एरे है, तो टू डी एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैट्रिक्स से। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। बचपन में शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, जीरो पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे डेटा है, वन पोजीशन है तो वन पोजीशन पे डेटा है, टू है तो टू पोजीशन पे डेटा है। ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? इसको बोलते हैं थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स। कुछ कुछ याद आ रहा है, बचपन में कभी पढ़ा हो? सो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो टू। ठीक है। वन जीरो, वन वन, वन टू, जीरो, टू वन, टू टू। एक जीरो और ये जीरो मिला के क्या बन गए? जीरो जीरो। ये जीरो और ये वन मिला के क्या बन गया? जीरो वन। ये जीरो और ये टू मिला के क्या बन गया? जीरो। इसी तरीके से वन जीरो है तो वन और जीरो को मिला के बन गया वन जीरो, वन और वन को मिला के बन गया वन वन, वन और टू को मिला के बन गया वन। ठीक है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो जो आपके पास एक सेल बना है, वो किसके थ्रू बना है? दिस इज कॉल्ड अ रो, एंड दिस इज कॉल्ड अ कॉलम। तो ये एक सेल बन रहा है रो प्लस कॉलम के कॉम्बिनेशन से। तो एक रो और एक कॉलम दोनों को जब आप आपस में जोड़ देते हो तो ये बन जाता है मैट्रिक्स। तो धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा? ये मैट्रिक्स बनते ब्लॉक बनते चले जाएगा। तो एंड में ये बन जाएगा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे। ठीक है। तो यही चीज है, देखा जाए तो यही चीज है यहाँ पर। तो इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए? टू डी एरे का यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक बॉक्स होगा रो के लिए, एक बॉक्स चलेगा कॉलम के लिए। ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी, सॉरी नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। अब नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप इनसाइड अ लूप, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। जैसे